वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड यहाँ पे हमारा जो बैच स्टार्ट हो रखा है वो आपको पता है कि एनवीएस नॉन टीचिंग का जो एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये क्लासेस आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, हर पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, फिर चाहे आपने एमटीएस के लिए अप्लाई किया हो या फिर उसमें कोई और पोस्ट गिवन है, जितने भी पोस्ट गिवन है जिसके अंदर कंप्यूटर वहाँ पे मेंशन किया गया है, उन सभी पोस्ट के लिए, उन सभी के एग्जाम के लिए आपकी ये क्लासेस क्या रहेंगी, बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी हम क्या नहीं कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो ये बैच स्टार्ट किया है इसमें हम एकदम कंप्यूटर बेसिक से मैंने ये क्लासेस स्टार्ट नहीं की है। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अब वो टॉपिक आपके जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपने देखा होगा उनमें एक आपको मिलता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, इनसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट क्लास हमने डेटाबेस की थी। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने वहां पे डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर लैंग्वेज से रिलेटेड है, लैंग्वेज जो कंप्यूटर में यूज की जाती है उस लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, देन हम ट्रांसलेटर के बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जैसा आपको नाम दिखाई भी दे रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, एक बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है यहाँ पर, एंड कौन कौन सी होती है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस लैंग्वेज में कौन सा एग्जाम्पल आएगा। देन हम ट्रांसलेटर देखेंगे और उनके टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ इसका एक छोटा सा बेसिक इंट्रो है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइंस ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर कंपाइल्ड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क बाय द सीपीयू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डिजाइन की जाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं जो कंपाइल होते हैं और कंपाइल होने के बाद कोई एक काम परफॉर्म करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही होती है। क्लासिफिकेशन है लो लेवल और हाई लेवल, कई जगह पे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी आपको मिलेगी। दोनों लैंग्वेजेस का डिफरेंस देख लीजिए, मेन पॉइंट्स क्या क्या है। लो लेवल लैंग्वेज इज ए मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज का मतलब है वो मशीन के ज्यादा नजदीक है, 0 और 1 की लैंग्वेज को समझती है। हाई लेवल लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, इसका मतलब वो ह्यूमन के ज्यादा नजदीक है और वो इंग्लिश वर्ड को ज्यादा समझेगी। Low level language takes more time to execute and high level language क्या है, faster होती है। Low level language में आपको एक assembler की जरूरत होगी to convert assembly code into machine code and high level में compiler और interpreter की requirement होती है। Machine code cannot run on all machines, so it is not a portable language. High level code can run all the platforms, so it is a portable language. It is memory efficient and it is less memory efficient. Debugging and maintenance are not easier in a low level language, and in high level language debugging and maintenance are easy. टाइप्स की अगर बात करें तो मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज दो टाइप्स है। हाई लेवल में आपकी सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, बेसिक, फोर्ट्रेन ये सब इंक्लूड हो जाती है। अब चलिए बात कर लेते हैं असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस। तो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे काम करती है। एक हिरार्की है लैंग्वेजेस की, उस हिरार्की में सबसे लोएस्ट लेवल पे, मतलब कि हार्डवेयर के सबसे नजदीक है मशीन लैंग्वेज से ऊपर असेंबली एंड असेंबली से ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज
आती है। जो मशीन लैंग्वेज है इट हैज जीरो अब्स्ट्रैक्शन लेवल फ्रॉम दी हार्डवेयर, क्योंकि ये हार्डवेयर के एकदम नजदीक है तो इसका जो अब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो जीरो रहेगा। असेंबली लैंग्वेज का लेस अब्स्ट्रैक्शन होता है। Machine language cannot be easily understood by humans and assembly language easy to read, write and maintain as compared to machine language. Machine language is written in binary digits and in assembly language कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम मैनिमोनिक्स कहते हैं वो यूज होते हैं। It does not require any translator as the machine code is directly executed by the computer and in assembly language assembler is required. Machine language is a first generation programming language, assembly language is a second generation programming language and high level language is a third generation programming language. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की हम बात कर लेते हैं। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर वो होता है जो आपको एक मीडिएटर का काम करता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करता है, वो ट्रांसलेटर्स होते हैं। मान लीजिए मुझे हिंदी आती है, सामने वाले को कोई और दूसरी लैंग्वेज आती है, तो बीच में एक ट्रांसलेटर होगा। 3 ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर की बात अगर करें तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और ये फास्ट होती है, ठीक है, 1 to 1 रिलेशनशिप होता है इनका। ये फास्ट क्यों होती है? क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये आपकी जो हार्डवेयर है उसके ज्यादा नियर होंगी। असेंबली कोड इज फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड, इनमें मैनिमोनिक्स होते हैं। कंपाइलर की बात कर लेते हैं तो सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये पूरे कोड को एक बार में ही कंपाइल कर देता है, इसीलिए ये फास्ट है। कंपाइल कोड जनरेट करने के लिए ये फास्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूरे कोड को एक बार में रन करेगा, फिर हमें एरर मिला तो एरर शो करता है। एडवांटेज क्या है? सोर्स कोड इज नॉट इंक्लूडेड। जो आपने कंपाइल्ड कोड जनरेट किया है उसमें सोर्स कोड इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए ये ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। इसमें 3 चीजें होती है, सोर्स कोड से पहले ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड से फिर एग्जीक्यूटेबल कोड। It tends to produce faster code and is better at interpreting source code. Because the program generates an executable file, it can be run without the need for the source code. जो कंपाइल कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है, आप सिंपली उस कंपाइल कोड को किसी भी सिस्टम पे जाके रन कर सकते हो। डिसएडवांटेज देखिए, before a final executable file can be created, object code must be generated. This can be a time consuming process. अब यहाँ पे देखिए 3 चीजें हुई, सोर्स को ऑब्जेक्ट में बदला, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल में बन चेंज हुआ, इसीलिए इसको एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कहा जाता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको जनरेट करने के लिए आपके सोर्स कोड को 100% करेक्ट होना चाहिए। इंटरप्रेटर भी आपके सोर्स को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बस डिफरेंस क्या है, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। मतलब पहले एक लाइन को एनालाइज करेगा, अगर एरर आया तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे इंटरप्रेट नहीं करेगा, इसीलिए ये स्लोअर है किससे? कंपेयर टू कंपाइल्ड कोड, बट it can take less time to interpret code than to compile and then run it। मतलब कि कंपाइल कोड जो जनरेट हो रहा है उसके लिए तो ये स्लोअर है, लेकिन जब जनरेट हो गया कंपाइल कोड उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन होगा, जो रनिंग प्रोसेस है, उसमें इंटरप्रेटर फास्ट होता है। कहाँ पे यूजफुल है ये? प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग कोड में। इंटरप्रेटर्स जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए रिटर्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक बार अपने कोड को लिखने के बाद इमीडिएटली किसी भी दूसरे सिस्टम पे उसको रिकंपाइल कर बिना रिकंपाइल के आप उसको रन कर सकते हो, ठीक है। इजी टू डीबग होता है देन ए कंपाइलर। सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड। यहाँ तो ये क्या था, आज का हमारा टॉपिक था लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, ये अभी आपको पता चल गया। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमें पता चला। आपकी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारे डिफरेंस आज की क्लास में हमने कवर किए।
काफ़ी मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी मेन पॉइंट्स है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो सारे पॉइंट्स आज की क्लास में हमने कवर किए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम हमारा एक नया टॉपिक देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी मेन पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फर्स्ट क्लास को देख लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए, एक आइडिया लग जाए कि भाई यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। एंड नोट्स अवेलेबल है बट नोट्स पेड है। ओके, थैंक यू।